Hello and peace of Christ to everybody. This is Dr. Sharon and welcome to Dr. Sharon Lectures. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्किंसन डिजीज के बारे में कि पार्किंसन डिजीज क्या है, इसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है और क्यों ये पार्किंसन डिजीज कॉज होता है। तो अगर आपको कोई पूछता है कि व्हाट इज पार्किंसन डिजीज तो आप उसको बता सकते हैं कि पार्किंसन डिजीज एक ऐसी डिजीज है जो आपके मूवमेंट को के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करती है। किस वजह से? डोपामीन के लेवल के कम हो जाने की वजह से। और डोपामीन का लेवल किस जगह पर कम होता है? सब्सटेंशिया नाइग्रा में। बेसिकली हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं, अभी जस्ट मैंने आपको जनरल बताया, जब हम डिटेल में जाएंगे तो आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले आप इस चीज पे फोकस कीजिए कि हमारी मूवमेंट किस तरह होती है। जब आप सोचते हैं कि मैं सोच रहा हूं कि मैंने अपने हाथ से ये पेन उठाना है, तो ये एक सिंपल मूवमेंट है? बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मूवमेंट है जो हमें सिंपल लग रही है। जैसे ही मैंने सोचा कि मैंने पेन उठाना है अपने हाथ से, तो मैं सोचूंगा अपने फ्रंटल कॉर्टेक्स में, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में, उधर से जाएगा वो सेंसरी कॉर्टेक्स के पास, सेंसरी कॉर्टेक्स से जाता है वो मोटर कॉर्टेक्स में, और जब मोटर कॉर्टेक्स में जाता है फिर आपके पास सिग्नल्स आते हैं आपके मसल्स को कि आपने ये मूवमेंट कर लेनी है। तो इस सारे सीक्वेंस के अंदर पार्किंसन डिजीज किधर से आ गया या सब्सटेंशिया नाइग्रा किधर से आ गया? ये जो डायग्राम आपको पीछे नजर आ रही है ये बेजल गैंग्लिया की डायग्राम है। अब बेजल गैंग्लिया देखें, बेजल जो गैंग्लिया है अब उसको कहा जाता है बेजल न्यूक्लियाई, क्योंकि जो गैंग्लियास होते हैं वो ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज होते हैं जो आउट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम होते हैं, और जो न्यूक्लियाइज होते हैं वो ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज होते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर होते हैं। तो बेजल गैंग्लिया आपके ब्रेन के अंदर होता है, इस वजह से इसको अब कहा जाता है बेजल न्यूक्लियाई, बट फॉर द वीडियो हम इसको बेजल गैंग्लिया ही कहेंगे। तो बेजल गैंग्लिया के अंदर कौन कौन से न्यूक्लियाइज होते हैं और ये क्यों जरूरी है पार्किंसन डिजीज के अंदर या मूवमेंट के अंदर, मैं क्यों उसको डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले आप न्यूक्लियाइज की तरफ जाएं, फिर मैं आपको डिस्कस करता हूं इसकी आगे स्पेसिफिक। सबसे पहले इसका जो पहला न्यूक्लिया है उसको हम कहते हैं पोटामेन। ये वाला न्यूक्लिया है इसको हम कहते हैं कॉर्डेट, देन ग्लोबस पोलाइटस एक्सटर्नस, ग्लोबस पोलाइटस इंटरनस, थैलेमस, सबथैलेमस और सब्सटेंशिया नाइग्रा। ये जो न्यूक्लियाइज है ये बेजल गैंग्लिया के न्यूक्लियाइज है, ठीक है। और ये न्यूक्लियाइज आपकी मूवमेंट को स्मूथ करने के अंदर इन न्यूक्लियाइज का या बेजल गैंग्लिया का बहुत बड़ा हाथ होता है। मैंने आपको क्या बताया, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मैंने अपनी बाइसेप को फ्लेक्स करना है या मैंने अपनी बाइसेप की मूवमेंट इस तरह करवानी है, तो मैं सोचूंगा अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में, फ्रंटल कॉर्टेक्स में इंफॉर्मेशन जाएगी सेंसरी कॉर्टेक्स के पास, सेंसरी कॉर्टेक्स से इंफॉर्मेशन जाएगी मोटर कॉर्टेक्स के पास, मोटर कॉर्टेक्स से इंफॉर्मेशन आती है आपके बेजल गैंग्लिया के पास, ठीक है। तो मोटर कॉर्टेक्स से आपकी इंफॉर्मेशन आती है कहां पर? बेजल गैंग्लिया के। अच्छा, जो आपका जो बेजल गैंग्लिया उसके दो पाथवेज हैं, एक डायरेक्ट पाथवे है एक इनडायरेक्ट पाथवे है। तो दिस वन इज डायरेक्ट पाथवे, ठीक है, हम यहां पर लिख लेते हैं डायरेक्ट पाथवे, और ये जो पाथवे है आपका है इनडायरेक्ट पाथवे। इसमें फर्क क्या है, क्या डायरेक्ट और क्या इनडायरेक्ट में फर्क है? तो जो डायरेक्ट पाथवे है वो हमेशा आपकी मूवमेंट को करवाएगा। फॉर एग्जांपल मैं अपने एल्बो की ये वाली मूवमेंट करना चाह रहा हूं, तो इस मूवमेंट के अंदर एक्साइटेटरी जो काम करवाएगा वो कौन सा करवाएगा? डायरेक्ट पाथवे। बेसिकली डायरेक्ट पाथवे क्या है? इट्स एक्साइटेटरी पाथवे, ठीक है। और इनडायरेक्ट पाथवे क्या है? इनडायरेक्ट पाथवे इनहिबिटरी पाथवे है, जो ये मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, ये मसल को रिलैक्स करवाता है या मसल की कॉन्ट्रैक्शन को रुकवाता है। डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जब सिग्नल्स आए आपके मोटर कॉर्टेक्स से, किसके पास सिग्नल्स आए? आपके बेजल गैंग्लिया के कौन से न्यूक्लियाई के पास? पोटामेन के पास। हमेशा आपने याद रखना है कि जब भी इंफॉर्मेशन आती है तो यहां पर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, और यहां पर जो दो मेन न्यूरोट्रांसमीटर्स की हम बात करेंगे उसमें से एक है ग्लूटामेट और दूसरा है गाबा। जो ग्लूटामेट है वो एक्साइटेटरी है फिलहाल। बस अभी आप ये देखें कि इंफॉर्मेशन आई मोटर कॉर्टेक्स से और इंफॉर्मेशन आई आपके पोटामेन न्यूक्लियस के पास। पोटामेन न्यूक्लियस के पास आकर वो एक
न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है जिसका नाम है ग्लूटामेट। अच्छा, जब इंफॉर्मेशन आएगी, इंफॉर्मेशन आने का मतलब है कि यहां से एक्शन पोटेंशियल आ रहा है, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, और एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के बाद वो एक्शन पोटेंशियल आया पोटामेन के अंदर। जब एक्शन पोटेंशियल पोटामेन के अंदर आएगा तो यहां पर आके वो एक न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करेगा जिसको हम कहते हैं ग्लूटामेट। अब ग्लूटामेट क्या है? ग्लूटामेट क्या है? ग्लूटामेट एक्साइटेटरी न्यूरॉन है, या एक्साइटेटरी, सॉरी न्यूरॉन ही, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। एक्साइटेटरी का मतलब है कि ये जो इसके बाद जो न्यूरॉन्स पड़े होंगे ये उसको एक्साइट कर देगा, ठीक है, उसको मोटिवेट करेगा कि आपने काम ज्यादा करना है, उसको फोर्स करेगा कि आपने काम ज्यादा करना है। बेसिकली ये क्या करेगा, जो न्यूरॉन आगे पड़ा हुआ है उसको एक्साइट कर देगा, और जो न्यूरॉन आगे पड़ा हुआ है जब वो एक्साइट हो जाएगा तो वो जो भी काम कर रहा है वो ज्यादा अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। इसलिए हम इसको कहते हैं कि ग्लूटामेट क्या है? एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। तो जब वो यहां पर रिलीज होगा तो यहां पर वो रिलीज होने के बाद वो किस चीज को एक्साइट करेगा? तो पोटामेन के पास एक न्यूरॉन पड़ा होता है जिसको हम कहते हैं गाबा, और ये न्यूरॉन यहां से एक्सटेंड करता है ऑल द वे टू ग्लोबस पोलाइडस इंटरनस के पास। ये था ग्लूटामेट जो एक्साइट कर रहा था। गाबा क्या करता है? गाबा स्टैंड्स फॉर गैमा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड, और गाबा इटसेल्फ क्या है? इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। वेरी गुड, ठीक है, हमने यहां पर माइनस लगा दिया। एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, एक्शन पोटेंशियल जब जनरेट हुआ तो उसने आकर पोटामेन के अंदर ग्लूटामेट रिलीज कर दिया। ग्लूटामेट का क्या मतलब है कि उसने एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर दिया। अब जब ग्लूटामेट रिलीज हो गया तो ग्लूटामेट क्या करता है? एक्साइट करवाता है न्यूरॉन्स को, और उसने कौन से न्यूरॉन को एक्साइट कर दिया? गाबा के न्यूरॉन को। वेरी गुड। और जब गाबा का न्यूरॉन एक्साइट हो जाएगा तो गाबा हमने क्या कहा? गैमा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड, ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। ये क्या करता है कि जो भी आगे न्यूरॉन पड़ा हुआ है उस एक्टिविटी करने से उसको इनहिबिट कर देता है, इसलिए हम इसको कहते हैं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। फिलहाल इसने आकर गाबा को एक्टिवेट कर दिया है, गाबा को एक्साइट कर दिया, तो गाबा क्या चीज प्रोड्यूस करता है? इनहिबिटरी पोटेंशियल्स। तो गाबा अब एक्साइट हो गया तो गाबा क्या करेगा? यहां पर एक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा जनरेट करेगा, और एक्शन पोटेंशियल किस चीज का जनरेट करेगा? गाबा क्या काम करता है? गाबा इनहिबिटरी सिग्नल्स प्रोड्यूस करता है, इनहिबिटरी पोटेंशियल्स प्रोड्यूस करता है। तो गाबा इनहिबिटरी सिग्नल्स के या इनहिबिटरी पोटेंशियल्स बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, और उसको वो रिलीज कर देगा सारा ग्लोबस पोलाइडस इंटरनस के पास। जब ग्लोबस पोलाइडस इंटरनस के पास आ गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यहां पर गाबा की मिकदार अब बहुत ज्यादा हो चुकी है, क्योंकि यहां से ग्लूटामेट आया, ग्लूटामेट ने गाबा को एक्साइट किया। अब जब गाबा एक्साइट हो गया तो गाबा काम क्या करता है? गाबा इनहिबिटरी पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है। अब वो एक्साइट हो चुका है, इसलिए उसने बहुत ज्यादा इनहिबिटरी पोटेंशियल प्रोड्यूस किए और उसको आके रिलीज कर दिया ग्लोबस पोलाइडस इंटरनस में। अब ग्लोबस पोलाइडस इंटरनस के अंदर गाबा के इनहिबिटरी जो पोटेंशियल थे वो बहुत ज्यादा थे। अब गाबा यहां पर क्या करेगा? गाबा क्या करता है? गाबा इनहिबिशन करता है। तो गाबा किस चीज को आके यहां पर इनहिबिट करेगा? अब यहां से एक और न्यूरॉन जो है वो यहां से एक्सटेंड करता है और वो जाता है थैलेमस के पास। यहां से एक और न्यूरॉन जाता है और एक्सटेंड करता है और जाता है थैलेमस के पास। अब ये कौन सा न्यूरॉन है? ये भी गाबा का ही न्यूरॉन है। तो ये भी क्या प्रोड्यूस करेगा? इनहिबिटरी सिग्नल्स प्रोड्यूस करेगा। बट यहां से जो गाबा आया था, यहां पर गाबा की मिकदार बहुत ज्यादा थी, तो गाबा क्या करेगा? इसको काम करने से रोक देगा। ये खुद भी यही काम करता है, क्या करता है? इनहिबिटरी सिग्नल्स प्रोड्यूस करता है। बट यहां से कौन से सिग्नल्स आए हैं? गाबा के सिग्नल्स। जिस तरह यहां से सिग्नल्स आए थे एक्साइटेटरी के, ग्लूटामेट रिलीज, और इसने इसको एक्साइट कर दिया था। जब ये एक्साइट हो गए तो इसने एक्शन पोटेंशियल ज्यादा जनरेट किए थे। बट यहां पर अब गाबा ज्यादा आया। गाबा क्या करता है? इनहिबिशन करवाता है। और वो किस चीज की इनहिबिशन करवाएगा? इस न्यूरॉन की इनहिबिशन करवाएगा। और ये जो अपना काम करता है, बेसिकली ये इनहिबिटरी सिग्नल्स प्रोड्यूस करता है, ये अब इनहिबिट हो चुका है, और ये अपने वो इनहिबिटरी सिग्नल्स या इनहिबिटरी पोटेंशियल अब उस तरह नहीं भेज पाएगा। तो ये क्या करेगा? यहां से एक्शन पोटेंशियल इनहिबिटरी सिग्नल्स का बहुत कम भेजेगा।
माइनस था, और जब यहां पर एक्शन पोटेंशियल कम भेजेगा इसका मतलब यहां पर अब क्या है, लेस गाबा है, बहुत ज्यादा कम गैमा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड्स हैं या बहुत ज्यादा कम इनहिबिटरी पोटेंशियल्स हैं, जिसकी वजह से यहां से जो ऊपर आपके कॉर्टेक्स के पास जो सिग्नल जाएंगे वो कौन से जाएंगे, एक्साइटेटरी के। क्योंकि जो आपका थैलेमस है वो थैलेमस कंटिन्यूसली आपके कॉर्टेक्स को एक्साइटेटरी सिग्नल सेंड कर रहा होता है। तो अगर तो यहां से गाबा की मिकदार ज्यादा होती तो हम इसको रोक पाते हैं कि ये साइन, क्योंकि गाबा क्या करता है, चीजों को इनहिबिट करता है, तो वो इस न्यूरॉन को, जो यहां पर न्यूरॉन पड़ा है, इस न्यूरॉन को वो इनहिबिट कर सकता था। बट अभी गाबा क्या कर रहा है, गाबा अभी बहुत ज्यादा कम है, जिसकी वजह से वो ये वाले न्यूरॉन को जो कंटिन्यूसली सिग्नल्स भेज रहा है आपके कॉर्टेक्स के पास, उसको वो इनहिबिट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वो न्यूरॉन अपने क्या करेगा, ऊपर कंटिन्यूसली अपने एक्शन पोटेंशियल्स एक्साइटेटरी सिग्नल्स के भेजता रहेगा और आपकी मूवमेंट हो जाएगी। ये वाले पाथवे को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट पाथवे। डायरेक्ट पाथवे क्या करवाता है, एक्साइटेटरी पाथवे, वो मूवमेंट को जनरेट करवाता है। ठीक है, तो डायरेक्ट पाथवे के अंदर कौन कौन से न्यूक्लियास आगे, कॉर्टेक्स से जाएगा पोटामेन के पास, पोटामेन से जाएगा ग्लोबस पोलाइडस इंटरनस के पास, ग्लोबस पोलाइडस इंटरनस से वो जाएगा थैलेमस के पास, थैलेमस से वापस जाएगा वो कॉर्टेक्स के पास। दिस वन इज कॉल्ड डायरेक्ट पाथवे। और डायरेक्ट पाथवे क्या करवाता है, एक्साइटेटरी पाथवे, मूवमेंट को जनरेट करवाता है। ठीक है, सबसे पहले आपने सोचा, आपकी सोच सारी गई मोटर कॉर्टेक्स के पास, मोटर कॉर्टेक्स इंफॉर्मेशन आई या एक्शन पोटेंशियल्स आए आपके पोटामेन के अंदर, पोटामेन के अंदर एक्शन पोटेंशियल्स आएंगे और यहां पे क्या चीज रिलीज होगी, ग्लूटामेट। ठीक है, जब यहां पर ग्लूटामेट रिलीज होगा तो ग्लूटामेट क्या करवाता है, ग्लूटामेट एक्साइटेशन करवाता है। उसने एक्साइटेशन करवा दी गाबा की। जब गाबा एक्साइट हो गया तो गाबा ने अपनी एक्टिविटी ज्यादा कर ली। गाबा कौन सी एक्टिविटी करता है, गैमा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड कौन सी एक्टिविटी करता है, इनहिबिटरी सिग्नल्स प्रोड्यूस करता है। तो अब उसकी एक्टिविटी ज्यादा हो गई, उसने ज्यादा इनहिबिटरी सिग्नल्स यहां से प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए, और इसका मतलब है कि अब ग्लोबस पोलाइडस इंटरनस के पास बहुत ज्यादा गाबा है या बहुत ज्यादा इनहिबिटरी पोटेंशियल्स आ चुके हैं। तो इसका मतलब है इसके आगे जो न्यूरॉन जा रहा है ये गाबा उसको काम करने से इनहिबिट कर देगा, रोक देगा। और वो किस चीज को रोकेगा, वो अपने ही गाबा के न्यूरॉन को रोक देगा और उसको काम करने नहीं देगा, जिसकी वजह से यहां से जो थैलेमस के पास जो सिग्नल्स जाएंगे या जो एक्शन पोटेंशियल जाएंगे वो कम जाएंगे। और एक्शन पोटेंशियल्स गाबा के कौन से होते हैं, इनहिबिटरी। तो इसका मतलब यहां से यहां पर इनहिबिटरी सिग्नल्स बहुत कम गए, और जब बहुत कम गए तो यहां पर लेस गाबा था, यहां पर गाबा बहुत कम था। जब यहां पर गाबा बहुत कम था इसका मतलब यहां से जो थैलेमस कंटिन्यूसली एक्साइटेटरी सिग्नल्स भेज रहा है, ये गाबा इसको इनहिबिट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से ऊपर आपके एक्साइटेटरी सिग्नल्स जाते रहेंगे। दिस वन इज कॉल्ड डायरेक्ट पाथवे। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट पाथवे की। डायरेक्ट पाथवे क्या करवाता था, एक्साइटेटरी पाथवे है। इनडायरेक्ट क्या करवाता है या कौन सा पाथवे है, इनहिबिटरी पाथवे। अब देखते हैं क्या इनहिबिटरी पाथवे में क्या ऐसी बात कर रहा हूं। सबसे पहले आपके पास इंफॉर्मेशन आई, और इंफॉर्मेशन आई आपके मोटर कॉर्टेक्स से आपके पोटामेन के पास, सेम जिस तरह यहां पर आ रही थी। पोटामेन के पास इंफॉर्मेशन आने के बाद ये क्या चीज रिलीज करेगा, ग्लूटामेट। नाउ ग्लूटामेट उसी तरह, ग्लूटामेट क्या करवाता है, चीजों को एक्साइट वो क्या चीज करवाएगा, गाबा का न्यूरॉन, जिस तरह हमने पीछे पढ़ा। अब गाबा का न्यूरॉन इनडायरेक्ट पाथवे में यहां से एक्सटेंड करता है ग्लोबस पोलाइडस एक्सटर्नस के पास। डायरेक्ट पाथवे में वो ग्लोबस पोलाइडस इंटरनस के पास आ रहा था, बट इनडायरेक्ट पाथवे में वो यहां से एक्सटेंड करता है ग्लोबस पोलाइडस एक्सटर्नस के पास। जब अच्छा यहां पर ग्लूटामेट आया, ग्लूटामेट ने आकर इसकी एक्टिविटी को क्या, क्योंकि ये एक्साइटेशन करवाता है, इसने आके एक्साइटेशन करवा दी गाबा की। जब गाबा एक्साइट हो गया तो वो अपना काम ज्यादा करेगा। जब गाबा कौन सा काम ज्यादा करता है, गाबा किस चीज का काम ज्यादा करता है, गाबा इनहिबिटरी सिग्नल्स प्रोड्यूस ज्यादा करता है। तो गाबा यहां से बहुत ज्यादा इनहिबिटरी सिग्नल्स प्रोड्यूस करेगा, इनहिबिटरी पोटेंशियल्स प्रोड्यूस करेगा, जो कि क्या करेंगे, ग्लोबस पोलाइडस एक्सटर्नस के पास आ जाएंगे। ग्लोबस पोलाइडस एक्सटर्नस का क्या मतलब है, इसके पास अब क्या आ गया, बहुत ज्यादा इंक्रीज गाबा के पोटेंशियल्स। यहां पर गाबा के एक्शन पोटेंशियल्स बहुत ज्यादा आ चुके हैं, जिसकी वजह से यहां पर गाबा इंक्रीज होगा। अब गाबा जो नेक्स्ट इसका पाथवे है वो यहां से न्यूरॉन इसका जाता है, और वो जाता है ऑल द वे टू सबथैलेमस। ठीक है,
ये इनडायरेक्ट पाथवे है। इनडायरेक्ट पाथवे में सबसे पहले एक्शन पोटेंशियल आए आपके, एक्शन पोटेंशियल कहां पर आए आपके, पुटामेन के पास, ठीक है। ये एक्शन पोटेंशियल है आपके, एक्शन पोटेंशियल पुटामेन के पास आए, पुटामेन में आके एक्शन पोटेंशियल ग्लूटामेट रिलीज हुआ। ग्लूटामेट किस चीज क्या करवाता है, एक्साइटेटरी। ग्लूटामेट ने एक्साइट कर दिया गाबा के न्यूरॉन को। जब गाबा का न्यूरॉन एक्साइट हो गया तो फिर क्या हुआ, आपके गाबा ने आप कौन सी एक्टिविटी करनी है, गाबा ने क्या एक्टिविटी करनी है कि गाबा ने इनहिबिटरी सिग्नल्स प्रोड्यूस करना है, इनहिबिटरी पोटेंशियल्स प्रोड्यूस करने हैं। तो गाबा इनहिबिटरी पोटेंशियल्स प्रोड्यूस करेगा और सारे इनहिबिटरी पोटेंशियल्स, या गाबा अब बहुत ज्यादा हो चुका है कहां पर, ग्लोबस प्लाइडस इंटरनस के पास। तो इसका मतलब गाबा ने जो यहां से जो नेक्स्ट न्यूरॉन आगे ट्रेवल कर रहा है, गाबा उस न्यूरॉन को काम करने से इनहिबिट करेगा, क्योंकि गाबा इनहिबिशन करवाता है। अब नेक्स्ट न्यूरॉन कौन सा, नेक्स्ट न्यूरॉन भी गाबा का है, जो यहां से एक्सटेंड होता है और जाता है सबथैलेमस के पास। अब ये गाबा यहां पर ज्यादा था तो वो इसको इनहिबिट कर देगा। जब वो इसको इनहिबिट कर देगा तो ये अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। इसका मतलब है कि एक्शन पोटेंशियल अब यहां से बहुत ज्यादा कम रिलीज होंगे। जब यहां से एक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा कम रिलीज होंगे तो यहां पर क्या होगा, वेरी गुड, यहां पर लेस गाबा होगा। यहां पर गाबा की मिकदार बहुत ज्यादा कम होगी। इसका मतलब यह है कि यहां पर जो भी एक्टिविटी हो रही है गाबा उसको इनहिबिट नहीं कर पाएगा। वेरी गुड। और यहां पर कौन सी एक्टिविटी हो रही है, यहां से कंटिन्यूसली सिग्नल्स जा रहे हैं आपके ग्लोबस पोलाइडस इंटरनस के पास। यहां से सिग्नल्स या यहां से न्यूरॉन जा रहा है ग्लोबस पोलाइडस इंटरनस के पास, और ये न्यूरॉन भी कंटिन्यूसली आपको एक्साइटेटरी सिग्नल्स भेज रहा होता है। जिस तरह थैलेमस का हमने स्टडी किया था उसी तरह ये भी आपके कंटिन्यूसली एक्साइटेटरी सिग्नल्स भेज रहा होता है ग्लोबस पोलाइडस इंटरनस के पास। अब देखें यहां पर गाबा बहुत ज्यादा कम है तो गाबा इसको इनहिबिट नहीं कर पाएगा, इसको काम करने से नहीं रोक पाएगा, जिसकी वजह से ये अपने सिग्नल्स या ये यहां से ये जो एक्साइटेटरी न्यूरॉन है, एक्साइटेटरी न्यूरॉन का मतलब है ये ग्लूटामेट रिलीज करेगा, और ये ग्लूटामेट क्या करेगा, ज्यादा रिलीज कर देगा कहां पर, ग्लोबस पोलाइडस इंटरनस के पास। और ग्लोबस पोलाइडस इंटरनस के पास जब वो ज्यादा रिलीज कर देगा इसका मतलब यहां पर क्या है, इंक्रीज ग्लूटामेट है। अब इंक्रीज ग्लूटामेट हो गया ग्लोबस पोलाइडस इंटरनस के पास, इसका मतलब है ग्लूटामेट क्या करवाता है, एक्साइटेशन करवाता है। एग्जैक्टली जो हमने यहां पर स्टडी किया था, जो हमने यहां पर स्टडी किया था, ग्लूटामेट क्या करवाता है, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, वो क्या करता है, न्यूरॉन्स को एक्साइट करवाता है। वो किस चीज के न्यूरॉन को एक्साइट करवाएगा, गाबा के न्यूरॉन को। वेरी गुड। यहां से गाबा का न्यूरॉन अगेन जाता है थैलेमस के पास। अब यहां पर ग्लूटामेट बहुत ज्यादा था, ग्लूटामेट बहुत ज्यादा था, इसका मतलब वो एक्साइट करवाएगा। उसने किसको एक्साइट करवा दिया, गाबा के न्यूरॉन को। जब गाबा का न्यूरॉन एक्साइट हो गया तो वो अपना काम ज्यादा कर देगा। जब गाबा ज्यादा काम क्या करता है, गाबा क्या चीज प्रोड्यूस करता है, एक्शन पोटेंशियल किसके, इनहिबिशन के। तो गाबा ने एक्शन पोटेंशियल इंक्रीज कर दिए और अब क्या करेगा, यहां पर अब हमारे पास गाबा बहुत ज्यादा है, गाबा की मिकदार या इनहिबिटरी पोटेंशियल हमारे पास अब बहुत ज्यादा हैं। तो इनहिबिटरी पोटेंशियल जब बहुत ज्यादा होंगे तो मैंने क्या कहा था, आपके यहां से थैलेमस कंटिन्यूसली सिग्नल्स भेज रहा है किस चीज के, एक्साइटेटरी के। अब क्या करेगा, ये गाबा इसको इनहिबिट कर देगा अपना काम करने से, और जब ये इनहिबिट हो जाएगा तो यहां से ऊपर सिग्नल्स फिर किसके जाएंगे, इनहिबिटरी सिग्नल्स जाएंगे। यहां इसको मैं ब्लैक से बनाता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहां से ऊपर जो सिग्नल जाएंगे वो किसके जाएंगे, इनहिबिटरी सिग्नल जाएंगे। मतलब आप इसका, इस पाथवे को बताने का मतलब क्या था, ये इनहिबिटरी पाथवे और ये एक्साइटेटरी पाथवे। इसका मतलब क्या है, ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं इनहिबिटरी जो एक्साइटेटरी पाथवे। देखें जब भी आपने कोई मूवमेंट करनी है, फॉर एग्जांपल अभी मैं कह रहा हूं कि मैंने अपने बाइसेप को फ्लेक्स करना है, ठीक है, तो मेरी इंफॉर्मेशन जाएगी सेंसरी, वही जो मैंने आपको बताया, सेंसरी कॉर्टेक्स के पास पहले जाएगी, सेंसरी कॉर्टेक्स से मोटर कॉर्टेक्स के पास जाएगी, मोटर कॉर्टेक्स से इंफॉर्मेशन आएगी आपके बेसल गैंग्लिया के पास, बेसल गैंग्लिया से इंफॉर्मेशन यहां से ऊपर जाएगी, और ये एक्साइटेटरी सिग्नल्स गए थे, एक्साइटेटरी पोटेंशियल गए थे, तो मेरे बाइसेप के अंदर डायरेक्ट पाथवे काम करेगा और मेरी मूवमेंट हो जाएगी। इसको कह रहा हूं मैं एक्साइटेटरी पाथवे, ये मूवमेंट को क्रिएट करवाता है। इनडायरेक्ट पाथवे क्या करता है, देखें यू आर मेडिकल स्टूडेंट्स, और आपको पता है कि जब बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करता है तो सेम टाइम पे आपका ट्राइसेप रिलैक्स होना चाहिए, और अगर आपका ट्राइसेप रिलैक्स नहीं होगा तो आपकी मूवमेंट नहीं होगी। तो बाइसेप को तो कॉन्ट्रैक्ट करवा दिया डायरेक्ट पाथवे ने, और ट्राइसेप को रिलैक्स करवाएगा या ट्राइसेप की मसल की कंट्रैक्शन को कम करवाएगा या इसको स्मूथ करवाएगा कौन सा पाथवे, इनडायरेक्ट पाथवे।
वेरी गुड। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल मूवमेंट करते हुए हमने स्टडी कर लिया। अब एक शख्स अगर जिम जाता है या एक शख्स अगर कोई हैवी एक्टिविटी करने की कोशिश करता है, तब हमारे बेसल गैंग्लिया के अंदर कौन सी ऐसी चेंजेस आएंगी या कौन सी ऐसे काम होंगे। फॉर एग्जांपल अभी मैंने तो पेन उठाना था, तो मेरे पेन उठाते हो कि मेरे बाइसेप जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे उसके अंदर हमारा डायरेक्ट पाथवे काम कर रहा था, ट्राइसेप रिलैक्स हो रहे थे जिसके ऊपर हमारा इनडायरेक्ट काम कर रहा था। अब मैं जिम जा रहा हूं और मैंने वेट उठाना है 20 kg का या 30 kg का, तो अब क्या होगा? देखें, अब आपके जो बेसल गैंग्लिया है उसके अंदर एक न्यूक्लियाई होता है सब्सटेंशिया नाइग्रा। वेरी इंपॉर्टेंट, पार्किंसन डिजीज के अंदर आपने सब्सटेंशिया नाइग्रा को हमेशा याद रखना है। ठीक है, और सब्सटेंशिया नाइग्रा क्या करता है? सब्सटेंशिया नाइग्रा के अंदर डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं जो रिलीज क्या करवाते हैं? डोपामीन। अब आपको समझ आ गया कि कौन सी चीज कम होगी तो पार्किंसन डिजीज होगा। बेसिकली अभी हम नॉर्मल पढ़ रहे हैं कि नॉर्मल रिस्पॉन्स में या नॉर्मल मैं जिम गया हूं तो मैंने वेट उठाना, उसमें नॉर्मली सब्सटेंशिया नाइग्रा डोपामिन किस तरह काम करता है। ठीक है, तो जो सब्सटेंशिया नाइग्रा के अंदर डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं डोपामीन। ठीक है, क्या प्रोड्यूस करते हैं? डोपामीन। और डोपामीन क्या है? एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। डोपामीन इटसेल्फ इज इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, बट वो क्या करेगा? डोपामीन यहां से रिलीज होगा और डोपामीन जाएगा ऑल द वे टू जहां पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहे थे। ठीक है, अच्छा, अब जब डायरेक्ट पाथवे है, डायरेक्ट पाथवे के अंदर जो रिसेप्टर्स लगे होते हैं डोपामीन के लिए वो लगे होते हैं D1 रिसेप्टर्स। ठीक है, और इनडायरेक्ट के अंदर जो रिसेप्टर्स लगे होते हैं उसको हम बोलते हैं D2 रिसेप्टर्स। ये खुद तो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, बट ये जब जाके लगता है D1 रिसेप्टर के ऊपर, तो D1 रिसेप्टर के ऊपर लगने के बाद ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली जब डोपामीन यहां से आएगा तो यहां पर आके वो यहां पर जब अटैच हो जाएगा तो वो क्या करेगा? मैंने कहा जब D1 पे लगेगा, D1 रिसेप्टर पे लगेगा तो वो एज अ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर की तरह एक्ट करेगा और यहां पर क्या कर देगा? एक्शन पोटेंशियल को, अब पहले भी यहां पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा था, अब डोपामीन आया और डोपामीन ने मजीद उसको एक्शन पोटेंशियल प्रोवाइड किया, इसको मजीद एक्साइट कर दिया, जिसकी वजह से यहां से क्या आएगा? आपके एक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा। मतलब पहले एक्शन पोटेंशियल पहले भी आ रहा था, बट अब डोपामीन की वजह से एक्शन पोटेंशियल ज्यादा आना स्टार्ट हो जाएगा। जब एक्शन पोटेंशियल ज्यादा आएगा तो सेम कंसेप्ट, जब एक्शन पोटेंशियल ज्यादा आएगा तो यहां पर ये क्या करेगा? यहां पर ज्यादा एक्साइटेटरी पोटेंशियल आएंगे। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होंगे। जब ज्यादा एक्साइटेटरी पोटेंशियल जनरेट होंगे, वेरी गुड, तो इसका मतलब है कि गाबा जो है वो ज्यादा एक्साइट हो जाएगा। जब गाबा ज्यादा एक्साइट हो जाएगा तो वो पहले से भी ज्यादा इनहिबिटरी सिग्नल्स भेजेगा। ठीक है, जब वो पहले से भी ज्यादा इनहिबिटरी सिग्नल्स भेजेगा, इसका मतलब है कि गाबा अब यहां पर पहले से भी ज्यादा हो चुका है। जब गाबा यहां पर पहले से भी ज्यादा हो चुका है, इसका मतलब यह है कि अब वो इस न्यूरॉन को ज्यादा इनहिबिट करेगा, क्योंकि गाबा की मिकदार यहां पर ज्यादा हो चुकी है। तो जब वो इसको ज्यादा इनहिबिट करेगा तो ये क्या करेगा? पहले से भी कम इनहिबिटरी सिग्नल्स, इनहिबिटरी पोटेंशियल्स भेजेगा थैलेमस की तरफ। अब गाबा यहां पर पहले ही कम था, अब मजीद कम हो चुका है। ठीक है, तो जब मजीद कम हो चुका है तो यहां से सिग्नल्स क्या करेंगे? मजीद ज्यादा जाएंगे। ठीक है, तो जब यहां से सिग्नल्स मजीद ज्यादा जाएंगे तो क्या होगा? पावरफुल कंट्रैक्शन। इसलिए कहा जाता है कि डोपामिन क्या करता है? आपकी मूवमेंट को एनहांस करता है। मूवमेंट को एक तो स्मूथ करता है और दूसरा मूवमेंट को एनहांस करता है, पावरफुल कंट्रैक्शन करवाता है। ये तो काम करवा दिया डोपामिन ने डायरेक्ट पाथवे में। अब हम पढ़ते हैं कि इनडायरेक्ट पाथवे में डोपामिन क्या काम करवाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट मी ड्रॉ सब्सटेंशियल नायग्रा। ठीक है, अब सब्सटेंशियल नायग्रा क्या करेगा? सब्सटेंशियल नायग्रा ने यहां से क्या करना है? सिग्नल सेंड करने हैं किसको? यहां पर D2 रिसेप्टर्स को। और मैंने क्या कहा था कि D2 रिसेप्टर क्या, अच्छा D1 रिसेप्टर क्या करता है? जब D1 रिसेप्टर पे वो आके लग रहा था तो वो क्या कर रहा था? एक्साइट करवा रहा था। नाउ जब सब्सटेंशियल नायग्रा आके D2 रिसेप्टर्स पे लगेगा तो यहां पर वो मूवमेंट को इनहिबिट करवाएगा। वेरी गुड। ठीक है, अब सब्सटेंशियल नायग्रा ने क्या चीज रिलीज की? डोपामीन। डोपामीन आके D2 रिसेप्टर्स पे लगा। D2 रिसेप्टर्स क्या करते हैं? D2 रिसेप्टर इनहिबिटरी के रिसेप्टर्स हैं, तो वो क्या करेगा? मूवमेंट को
इनहिबिशन करवाएगा। जब वो मूवमेंट की इनहिबिशन करवाएगा तो क्या होगा, यहां से आप क्या करेंगे, यहां से एक्शन पोटेंशियल अब कम आएगा। ठीक है, जब यहां से एक्शन पोटेंशियल कम आएगा इसका मतलब यहां पर पहले यहां पर जब ग्लूटामेट ज्यादा हो रहा था तो वो क्या कर रहा था, इसको एक्साइट कर रहा था, जिसकी वजह से ये एक्शन पोटेंशियल ज्यादा जनरेट कर रहा था। अब क्या कर रहा है, ग्लूटामेट ने डोपामीन ने आके इसको इनहिबिट कर दिया, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, ये इसको ग्लूटामेट इसको एक्साइट नहीं कर पाएगा, बल्कि करेगा डोपामीन इसको इनहिबिट कर देगा। और जब ये इनहिबिट हो जाएगा तो ये कौन से सिग्नल्स प्रोड्यूस करेगा फिर, अब जाहिर बात है इसको आके डोपामीन ने इसको आके इसके काम करने से रोक दिया है, इसको इनहिबिट कर दिया है, क्योंकि डोपामीन क्या करता है, इनहिबिटरी, यहाँ पे इनहिबिशन का काम करता है। तो उसने आके इसको रोक दिया है, तो अब ये कौन से सिग्नल्स प्रोड्यूस करेगा, अब ये रुक चुका है और अब ये क्या करेगा, अपने जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवाता है वो कम कर देगा, क्योंकि डोपामीन ने आके इसके ऊपर इनहिबिटरी एक्टिविटी कर दी और ये इनहिबिट हो जाएगा, ये रुक जाएगा। ठीक है, तो यहां से यहां पर क्या करेगा, यहां से इसका जो पाथवे है, जो इनडायरेक्ट का पाथवे है, वो कौन सा पाथवे है, कोर्टेक्स से पोटामेन से ग्लोबस पोलाइडस ग्लोबस पोलाइडस एक्सटर्नस से सबथैलेमस से वापस ग्लोबस पोलाइडस इंटरनस, देन थैलेमस और देन कोर्टेक्स। ठीक है, ये इनडायरेक्ट का पाथवे है। तो सबसे पहले डोपामीन आया, डोपामीन ने इनहिबिटरी एक्टिविटी की, लेट मी मेक इट हियर ताकि आप कंफ्यूज ना हो। डोपामीन आया यहाँ पर, डोपामीन ने आकर यहाँ पर इनहिबिटरी एक्टिविटी की और ये क्या हुआ, ये आपका न्यूरॉन इनहिबिट हो गया। जब ये न्यूरॉन इनहिबिट हो जाएगा तो ये जो सिग्नल्स प्रोड्यूस कर रहा है ये कम प्रोड्यूस करेगा। और ये सिग्नल्स किस चीज के प्रोड्यूस करता है, गाबा, ये गाबा का न्यूरॉन है। गाबा किस चीज के सिग्नल्स प्रोड्यूस करता है, इनहिबिटरी के। वेरी गुड। तो जब ये इनहिबिटरी सिग्नल्स कम प्रोड्यूस करेगा, इसका मतलब यहां पर अब पहले तो ज्यादा गाबा था, अब क्या करेगा, गाबा यहां पर कम है। ठीक है, तो जब गाबा यहां पर कम है इसका मतलब गाबा इसको इनहिबिट नहीं कर पाएगा। तो पहले ये इसको इनहिबिट कर रहा था इसलिए एक्शन पोटेंशियल्स कम जा रहे थे, अब इसको ये इनहिबिट नहीं कर पा रहा है क्योंकि गाबा कम है, तो एक्शन पोटेंशियल्स हमारे यहां से ज्यादा जाएंगे। ठीक है, गाबा के जब यहां से गाबा के एक्शन पोटेंशियल ज्यादा जाएंगे इसका मतलब कि अब यहां पर गाबा कम होगा या ज्यादा होगा। वेरी गुड, यहां पर गाबा अब ज्यादा हो जाएगा। और जब यहां पर गाबा ज्यादा हो जाएगा तो ये क्या करेगा, ये इसको या इस न्यूरॉन को, जो कौन सा न्यूरॉन था, जो एक्साइटेटरी न्यूरॉन था, जो ग्लूटामेट रिलीज करेगा, ये इसको इनहिबिट कर देगा। और जब ये इसको इनहिबिट कर देगा, इसको काम करने से रोक देगा, तो यहां से फिर सिग्नल्स ऊपर जाएंगे, यहां से सिग्नल्स ऊपर नहीं जाएंगे, यहां से सिग्नल्स या एक्शन पोटेंशियल्स बहुत ज्यादा कम जाएंगे। यहां हम कह सकते हैं कि यहां से ऊपर ग्लूटामेट लेस रिलीज होगा, क्योंकि ये न्यूरॉन ऊपर क्या कर रहा था, ऊपर ग्लूटामेट रिलीज करता था। तो पहले तो यहां पर ग्लूटामेट ज्यादा था, बट अब यहां पर इसने आके इसको इनहिबिट कर दिया, इसको काम करने से रोक दिया। ठीक है, तो अब यहां से ऊपर सिग्नल्स ग्लूटामेट रिलीज नहीं होगा। जब ग्लूटामेट रिलीज नहीं होगा इसका मतलब यहां पर ग्लूटामेट की मिकदार कम है। और ग्लूटामेट क्या करता है, ग्लूटामेट एक्साइटेशन करवाता है। ठीक है, तो ग्लूटामेट की मिकदार अब यहां पर कम है, तो ग्लूटामेट क्या करेगा, एक्साइटेशन नहीं करवा पाएगा। वेरी गुड। तो ग्लूटामेट किस चीज की एक्साइटेशन नहीं करवा पाएगा, गाबा की। तो जब गाबा की एक्साइटेशन वो नहीं करवा पाएगा तो यहां से कौन से सिग्नल जाएंगे, देन यहां से सिग्नल्स पहले से अब कम जाएंगे। ठीक है, और जब यहां से पहले से कम जाएंगे तो इसको अब सिग्नल्स यहां से गाबा के कम जा रहे हैं, इसका मतलब यहां पर गाबा कम है। गाबा का मतलब है यहां पर इनहिबिटरी सिग्नल्स कम है। तो जब यहां पर इनहिबिटरी सिग्नल्स कम है तो यहां पर जो ऊपर सिग्नल्स जाएंगे वो कौन से जाएंगे, एक्साइटेटरी के। वेरी गुड। इसका मतलब यह है कि डोपामीन क्या करता है, आपके डायरेक्ट पाथवे में मूवमेंट को एनहांस कर देता है और इनडायरेक्ट पाथवे में मूवमेंट को एनहांस कर देता है। इस चीज को कंफ्यूज नहीं करना कि ये ट्राइसेप के मसल्स को भी कॉन्ट्रैक्शन में करवाएगा, नहीं। देखिए, जो आपका जो डायरेक्ट पाथवे है वो मैंने कहा था बाइसेप की तरफ जा रहा है और इनडायरेक्ट पाथवे ट्राइसेप की तरफ जा रहा है। बट सेम टाइम पे जो आपका डायरेक्ट पाथवे और इनडायरेक्ट पाथवे है वो दोनों आपके बाइसेप मसल के अंदर भी जा रहे हैं और डायरेक्ट पाथवे इनडायरेक्ट पाथवे के दोनों आपके इनडायरेक्ट मसल्स के अंदर भी ट्राइसेप मसल्स के अंदर भी जा रहे हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, ये आपके बाइसेप मसल के अंदर होगा और बाइसेप मसल के अंदर जो इनडायरेक्ट पाथवे के जो थोड़े बहुत फाइबर्स जा रहे थे ये उसको भी कन्वर्ट कर देगा एक्साइटेटरी में। इसका मतलब आपकी बाइसेप की जो पावरफुल कंट्रैक्शन हो जाएगी और आप 20 kg 30 kg या 50 kg वेट आप इजीली उठा पाओगे। ठीक है, तो ये तो आ गया आपका नॉर्मल रिस्पॉन्स।
ठीक है। नॉर्मल रिस्पॉन्स में डोपामिन आपका किस तरह काम करता है मूवमेंट को जनरेट करवाने में? डोपामिन क्या करता है, याद रखिएगा, डोपामिन आपकी मूवमेंट को एनहांस करता है और मूवमेंट को स्मूथ बनाता है। ठीक है। डोपामिन रिलीज किधर से होता है? सब्सटेंशिया नायग्रा से, और सब्सटेंशिया नायग्रा के कौन से पार्ट से? स्पेसिफिकली पार्स कंपैक्टा से। ठीक है। तो डोपामिन क्या करेगा? आपकी मूवमेंट को डायरेक्ट पाथवे में भी आपकी मूवमेंट को एनहांस कर देगा और इनडायरेक्ट पाथवे में भी आपकी मूवमेंट को एनहांस कर देगा। अब हम आगे स्टडी करेंगे कि जब आपके डोपामिन के अंदर कोई भी डिजनरेशन या डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स जब वो अपनी उनकी डिजनरेशन हो जाती है तो फिर क्या एक्टिविटी होती है, जो हमने पार्किंसन में पढ़ना है कि पार्किंसन में हमने क्या कहा था? पार्किंसन में आपके सब्सटेंशिया नायग्रा के अंदर आपके जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन है उनकी डिजनरेशन हो जाती है, जिसकी वजह से आपका डोपामिन रिलीज नहीं हो पाता। और जब आपका डोपामिन रिलीज नहीं होगा फिर क्या होगा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।